अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, परसों रात को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क की इस वक्त निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है, क्योंकि पीटीआई कारकुनान रोड्स पर निकल रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं और पूरे लाहौर शहर में भी यही सूरत हाल है। लोग अपने कामकाज पर नहीं जा पा रहे, स्कूल बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, बच्चों के जो पेपर थे, ओ लेवल्स के पेपर थे, 9वीं क्लास के 10वीं जमात के जो पेपर्स थे उनको मुलतवी कर दिया गया है। कारोबारी ज़िंदगी शदीद मुतासिर है, खौफ व हिरास की फ़ज़ा है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे। और इस वक्त ये जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, ये कलमा चौक है। कंटेनर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सरकारी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कौन लोग हैं ये जो इस तरह से एहतजाज कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो वर्कर्स हैं, वो लोग हैं, उनकी जानिब से कहा जाता है जी हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। लेकिन ये कैसा पुरअमन एहतजाज है? आप ये देख लीजिए, कलमा चौक है, कंटेनर है। गुज़िश्ता रात का ये वाक़या है कि यहाँ पर ये कंटेनर लाया गया, तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए का इस कंटेनर में सामान था, कपड़ा था, जो कि कराची से यहाँ पर लाया जा रहा था, आज़म मार्केट में पहुँचाया जाना था। लेकिन सूरत हाल देख लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान है। अगर सिर्फ कंटेनर की ही हम, मेरा ख्याल है कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए तो सिर्फ इस कंटेनर की कीमत होगी और कितनी ज़िंदगियाँ इससे वाबस्ता हैं। ये कौन सा तरीक़ाकार है एहतजाज का? एहतजाज होता है, हमारे यहाँ भी होता है, सिविलाइज कौमों में भी होता है, हर जगह पर होता है। लेकिन इस तरह से अपने लोगों का नुकसान उठाकर, अपनी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा के, जो कि कल को दोबारा से हमारे और आपके पैसों से ही ये सब कुछ भरा जाएगा, हमारे और आपके पैसों से ही ये सब कुछ दोबारा से पूरा किया जाएगा। आज भी पूरे पाकिस्तान में, लाहौर शहर में भी इंटरनेट सर्विस डाउन है, तालीमी इदारे बंद हैं, लोग खौफ व हिरास में है। हाफिज़ भाई, कितने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। इन लोगों से भी हम ज़रूर बात करेंगे कि ये क्या मामला है, किस तरह से ये सारी सूरत हाल बनी है। और खुदा ना खास्ता इस तरह से जब इतनी बड़ी गाड़ियों को जलाया जाता है, आग लगाई जाती है, तो फिर ब्लास्ट भी होते हैं। और इसके बारे में भी आप फुटेजेस में देख सकते हैं कि फ्यूल टैंक में ब्लास्ट भी हुआ और पूरे इलाके में जो है वो खौफ फैल गया कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मुल्क की जो अमन है, जो सलामती है, वो किस तरफ जा रही है। सियासी इंतशार एक तरफ, लेकिन ये रवैया, ये इस तरह के मामलात हमारे लोगों के लिए नुकसानदेह। अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, क्या करते? मैं तो LD वासा में सुपरवाइज़र हूँ। अच्छा, इधर खैरियत से? वो मैं बंदों को काम लगा, मैं वैसे देख के आया कि ये ट्रक जला, इतना नुकसान हुआ, कितनी अफसोसनाक बात है। चलो, बात यह है कि गिरफ्तारियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करना कि जो नुकसान करना या तोड़ फोड़ करना, ये तो एक जहालत है, एक ये बेवकूफ़ी का मुजाहरा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अवाम को भी और हुकूमत को भी कि अमन अमान से जो भी आप काम करते ना, अपने अच्छे जहन से, अपनी अच्छी सोच से वो काम करें कि जो लोगों को भी अच्छा लगे। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते? मैं काम करता हूँ। क्या है ये? तो क्या चल क्या रहा है मुल्क में, क्या देख रहे मुल्क हैं? के हालात ख़राब हैं। रात को इन्होंने आग लगा दी है कंटेनर को। आप यहीं थे? आप मौजूद थे यहाँ पे या अभी? हम चले गए थे, हमें छुट्टी हो गई थी। अच्छा, किसका नुकसान है ये सारा? ये वो साथ खड़े हुए हैं भाई, उनका नुकसान हो गया सारा। वो बताओ। देखिए, ये जो कुछ हो रहा है मुल्क के लिए, ये नुकसानदेह है। ये 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। अगर सियासतदान वो है कि जो खुद जेल में जाते हैं, ऐसी तोड़ फोड़ नहीं करते। सियासतदान बांधा एक तब है जब वो जेल में जाते हैं। देखें ना जी, तब सियासतदान है ना, पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, सारे जितने सियासतदान हैं वो सारे जेलों में जाते हैं। ये कोई निराला आ गया हमारे लिए, हमारे ऊपर ये क्या हुकूमत है यार? क्या हमारा लोगों का नुकसान हो रहा है? ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी सबकी, ये उसकी ज़ाती नहीं है, आपकी ज़ाती नहीं है, मेरी ज़ाती नहीं है। पब्लिक है, ये पब्लिक की पार्टी है, आवाम की है। ये सारी अपना, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी जा रहे हैं, कॉर्नर हाउस को सारी जा रहे हैं। कोई ऐसा इंसानियत किसी देखे आप लोगों ने? नहीं होना चाहिए ऐसे, लेकिन मजबूरी है, क्या करें।
पता नहीं कैसे कैसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। सर, जब भी एहतजाज का ये उन्हें तरीका ये तरीका नहीं है, और आराम से भी हो सकता है। जौरा में आराम से होता है, वहाँ कहीं कभी तोड़ फोड़ नहीं करते आप लोग, वहाँ भी होता है, सारी दुनिया में होता है, कहाँ नहीं होता। अमेरिका के जो सदर वो बेचारा ज़ेरे ताब आया, वो उन्होंने कहीं किसी ने तोड़ फोड़ ऐसे नहीं की। ये किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है ना, पब्लिक का नुकसान है, किसी की मरैस नहीं है। ये साला जा रहा है, गवर्नर को अपना कोर कमांडर है उसको साड़ दिया, उधर बंदे मार गए। ये क्या इंसानियत है? इसे सियासतदान कहते हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप यहीं के रिहायशी बता जी मेरा ये साथ ही घर है। तो कल कोई असर के आफ्टर असर यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। सबसे पहले उन्होंने ये फ्लाईओवर बंद किया, वहाँ पर आग लगाई है। उसके बाद जो गाड़ियाँ आ रही हैं जैसे कंटेनर, कोई मज़दा वगैरह, उसको रोक के पहले वहाँ पर उसके रास्ता ब्लॉक किया। उसके बाद ये इसको आग लगाई है। ट्रांसफार्मर यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है वो ट्रांसफार्मर का हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर जो कंटेनर लगाया उसको आग लगाई है। तो आई थिंक ये बिल्कुल ही बदमाशी है, सरेआम बदमाशी है। लोकल पर्सन को किस चीज़ की सज़ा है? अगर इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर है? पुरअमन एहतजाज करें, कोई बंदा इस चीज़ का इतराज़ नहीं करेगा, ठीक है। हमारा तो यही पैगाम है कि पुरअमन एहतजाज करें, कुछ बंद करें, मगर किसी गरीब आदमी को नुकसान ना पहुंचाएं, बस। आपने देखा सब कुछ ये होते हुए, कहाँ पर थे आप उस वक्त? मेरा ये साथ ही घर है, मैंने खुद देखा उस टाइम, एट अ टाइम मैं खुद मौजूद था। और यहाँ पर इतनी आंसू गैस की कि जारी बात है पुलिस ने तो आंसू गैस इसलिए करनी थी कि आवाम को आगे पीछे करना। अगर वो ना करती तो आई थिंक कि क्या रिएक्शन होता आगे आपके सामने है। अभी ये रिएक्शन था आफ्टर आंसू गैस। अगर ना वो आंसू गैस करती तो आई थिंक फिर मेट्रो भी कौन लोग थे? सर मैं कुछ नहीं कह सकता। देखें कितने लोग होंगे आपने? 100 to 150, 10 लोग। जब ये रास्ता इन्होंने बंद किया तो 10 लोग थे, फिर आहिस्ता 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 100 से 150 लोग थे, जो ये सारा एरिया उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे। अब देखें आप, पीटीआई का मैंने अगर एक फ्लैग लगा लिया है तो आई थिंक ये मैं पीटीआई वाला तो नहीं हो गया ना। पीटीआई वाले भी थे, जो भी थे, इस चीज़ का मुझे नहीं लगा कौन थे। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या हो रहा है ये अपने शहर में, अपने मुल्क में? ये तो भाई मचा रहे हैं, और क्या हो रहा है? नाराज आवाम को तंग कर रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही सियासी मामलात में वोटर, सपोर्टर्स, कारकुनान ऐसा ही करते हैं? ऐसा तो नहीं करते, ये मुल्क का कर रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं। आवाम हो रही है। ये रात को लेडी सुना, वो आंसू गैस की वजह से रो रही थी, नर्स बेहोश हो रही थी। इस तरह तो नहीं होना चाहिए। आवाम को किधर जा रहा है, को किधर जा रहा है, तो वो मुसीबत में फंसे हुए हैं सब। क्या हाल है सर? ठीक है, क्या करते हैं? हम इधर जॉब करते हैं प्राइवेट, कहाँ पर? इधर बरका मार्केट में। बरकत मार्केट में। नौकरी पे आना जाना आजकल कैसा है? आसान है हालात? आजकल हालात ऐसे ही हैं कि कभी घर से निकलते हैं तो पता नहीं होता कि कैसे हालात से मैनेज करेंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन आना जाना तो पड़ता ही है काम के लिए। बाकी हालात आपके सामने ही है, जो कुछ देख रहे हैं आप कि किसका नुकसान? ये देखिए आवाम का, ये देखिए गाड़ी का नुकसान, लोगों का नुकसान, टाइम और मुल्क का नुकसान, ये सब हम नुकसान हो ही रहा है। इसका कौन जिम्मेदार है? कोई भी है जो कहे भी कि मैं ज़िम्मेदार हूँ? कोई भी नहीं कहेगा। मेरा साथ अगर कोई नुकसान हो रहा है या मुझे कुछ हो रहा है या मैं मर जाता हूँ तो कोई कहेगा कि ये इसका नुकसान हुआ है? कोई मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को कुछ दे सकता है? कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता अभी कि कोई हमारे साथ तावन ही कर दे। तो ये भी देख रहे हैं जैसे सारी दुनिया चल रही है, हम भी चल रहे हैं, और ये चलता ही आ रहा है अरसा दराज से। इस गरीब आदमी के ट्रक को जला दिया, वो बता रहा है कि मुझे बुलाया उन्होंने, मुझे कहा है, तो देखे आपके सामने क्या हो रहा है। इसलिए हमें थोड़ा सा अपने आप पर भी थोड़ा सा दबाव रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए कि देखो उस आदमी का जिसका लाखों का करोड़ों का सामान है, वो उसने पता नहीं किस तरीके से बनाया है, या कर्जा लेके बनाया है या किस्तों पे लिया है, उसको कौन देगा? आपके सामने है, पीछे देखे कैसी तबाही हुई है, और लोगों के घरों में ऐसे तोड़ फोड़ हो रही है, अच्छा नहीं चलता। तो खुदा ना खास्ता ऊपर बिजली की तारें हैं, इतने बड़े कंटेनर्स को जलाना कोई भी बड़ा नुकसान मजीद भी हो सकता है। आपके सामने कितनी हाई वोल्टेज तारें हैं, अगर तारों को कुछ भी हो जाता है, उनके ऊपर ही गिर जाती है तो उनका क्या होना था? एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी चल रही है और तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं उन्होंने किया, वो कह रहे हैं ये किया, वो कह रहे हैं उन्होंने कहा। मैं तो कह रहा हूँ ये सब ऐसी बातें होती रहनी है,
और मुल्क का निज़ाम ऐसे ही चलना है। और हमको ना हम कुछ कर सकेंगे, ना आप मीडिया वाले कुछ कर सकेंगे। आपने भी कवरेज करके चले जाना है, हम लोगों ने इधर ही हमारा तो काम ही है दिखाना, हमने तो दिखानी है ना चीज़ें। आप दिखा रहे हैं, सही दिखा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है कि आप थोड़ा सा लोगों में ये चीज़ भी थोड़ा सा इंसानी जज्बात में भी थोड़ा सा रद्द-बदल करें कि हमें थोड़ी सी बर्दाश्त भी होनी चाहिए कि हमारा ये नहीं कि आपने मुझे गाली दी और मैं अदम बर्दाश्त तो बहुत बढ़ गई, बहुत वही हम कह रहा नहीं हूँ ना, बर्दाश्त आपने करते। मुझे कुछ कहा है, मैं इसको पकड़ लूँ, इसकी मोटरसाइकिल चला दूँ, इस बंदे का कैमरा तोड़ दूँ, ये तो नहीं होना चाहिए ना। थोड़ा सा अपने ऊपर भी होना चाहिए। देखिए इस वो बंदा रो रहा है, उसका 1.5-2 करोड़ का नुकसान हो गया है, उसका कौन जिम्मेदार है? कोई भी नहीं। क्या करते हैं आप? ये मैं लेडीज़ कपड़े सिलाई करता हूँ। यहाँ कैसे? ये हम ना कपड़े देने आए थे कस्टमर के घर, तो हमने देखा इतना निज़ाम ख़राब हुआ था, तो इतने कल परसों से रास्ते बंद हुए हैं, तो मरीज़ भी तंग हो रहे हैं आने जाने से। कारोबार आगे उतना चल रहा है तो मज़ीद और ख़राब हो रहा है कारोबार। तो इतना ये नुकसान हमने देखा, उनका ट्रैफिक इतनी जाम के ऊपर से हमने देखा तो हम आए, मैंने कहा ये बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो इस तरह चलता रहा तो बहुत ख़राब है। क्या हाल भाई जी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर? देखो हम जॉब करते हैं, ठीक है। अब एक बंदा है, गरीब आदमी है, बच्चों की बचत करके कोई गाड़ी लेता है, कोई चीज़ लेता है। अब लोगों ने तोड़ दिए, वो बेचारा क्या करेगा आप बताएं? महंगाई हो गई है। अब 1000 रुपये झाड़ी लो, 500 का पेट्रोल लो, 500 की बचत, क्या उसमें करें? बच्चे का खर्चा करें, अपना खर्चा करें, क्या करें आप बताएं? गरीब आदमी क्या करे आप बताएं? अब एक चीज़ 50,000 की है, उसको तोड़ के फेंक दो, वो दोबारा बनेगी? कभी भी नहीं बनेगी 50,000 की। अब गरीब आदमी किधर जाए आप बताएं? हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, अपने देखो लोग। हमारा नुकसान हो रहा है ना, लोगों का तो नहीं हो रहा। अब देखो हमें कौन देगा? हमारी चीज़ टूट गई, ख़राब हो, कौन देगा? हमें देगा कोई? कोई भी नहीं देगा हमें। हम अपनी मेहनत करके ले रहे हैं, लोग तोड़ी जा रहे हैं, फेंकी जा रहा है, आग लगे जा रहे हैं, कोई तरीका है? देखो ना, कानून हो लेकिन जो मर्जी, लेकिन इस तरह कानून होता है। लोग गरीब बंदे दे तो पेट दे रोटी छीनी जा रहे हो। अब एक बच्चे की खातर वो मेहनत कर रहा है, बच्चे की खातर वो कर रहा है, अब एक चीज़ बना रहा है मेहनत करके, अब वो बाहर निकलता है, उसके तोड़ बांध के आग लगा दो, इस तरीके नाल होता है। वो बंदा किधर जाए आप बताएं? सियासी सूरत हाल कितना मुतासिर कर रही है ज़िंदगी को, आम लोगों को? ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई बंदे के लिए। आप देखो 6 रुपये की रोटी थी, 25 रुपये की रोटी हो गई है। गंदम 1200 रुपये मन था, 4000 गंदम हो गए, किधर से खाएंगे अब हम? अब 1000 रुपये झाड़ी ले रहे हैं, अब 4000 गंदम है, किधर से गंदम आती उसमें? 5 किलो आटा भी नहीं आता। कोई मेहरबानी करें, आवाम तो मेहरबानी करें। एक गरीब आदमी होते, बड़े लोग तो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने तो गुजारा हो जाएगा, गरीब आदमी कैसे करेगा? गरीब आदमी नहीं कर रहा था। कोई मेहरबानी करें, आवाम के ऊपर रहम करो, मेहरबानी करो। मजदूर बंदे तो मेहरबानी करो। यहाँ कैसे? यहाँ माशाल्लाह देखने हैं ये हालात, क्या हालात देख रहे हैं? बुरे ही हुए हैं फ़िलहाल तो। ऐसे ही एहतजाज होते हैं, यही होना चाहिए। ये होना तो नहीं चाहिए, मुल्क ख़राब कर रहे हैं सारा। किसका नुकसान? आवाम का नुकसान ही है, हमारा नुकसान ही है। ठीक है जी। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं यहीं आसपास? हाँ जी, पास ये अतारी दरबार के पास। अच्छा, ये क्या देख रहे हैं लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये क्यों इंतशार है? मैम देखिए, जो जज्बात है ना, ये नेचुरल फिनोमेना है, इसमें बंदे का कंट्रोल। ऐसे जज्बात? देखिए नुकसान मुल्क का हुआ है, और नुकसान ये इस तरह की कंडीशन में जो हमारे जितने हमारे रहनुमा होने चाहिए कि भाई मोटिवेट करें ना पॉजिटिव सेंस। जब नेगेटिव सेंस करेंगे तो भी तो ये नुकसान, एक ये नुकसान है। पीछे जाएंगे वो शोरूम वहाँ चला दिया, वहाँ एक गाड़ी चोरी कर ली, तो ये नुकसान मुल्क बहुत, मतलब कि श्रीलंका वाला हिसाब जो है वो हमारे साथ होने लग गया। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात। सारे बालिग लोग हैं, ये सारे बड़े लोग हैं, इनमें शऊर नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये हमारा अपना नुकसान हो रहा है या आपका मेरा नुकसान हुआ है? मैं हमारा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं मसला ये है कि जज्बात, जो अंदर के जज्बात है ना, अगर हम उसको नेगेटिव पॉजिटिव स्टेट लाइन में लेके जाएंगे ना तो हमारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये जो इस तरह के मामला है, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे कि इससे वर्स्ट कंडीशन में हम जा सकते हैं। अगर हम अपने गिरबान में जाएंगे, अगर हर बंदा अपना रोल प्ले करेगा ना, उस पर डिपेंड होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हर बंदे को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि अगर बंदा नुकसान करे उसको समझाए कि भाई ये नुकसान कर रहे हो, मुल्क का नुकसान हो रहा है, इससे जो हमारा माशरा जो है बहुत दूर चले जाएगा। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक जी। ठीक है। क्या करते हैं? बैंक में हूँ। आसपास कहीं? नहीं, मैं नीला गुंबद में होता हूँ। यहीं से रोज़ गुजर होता? नहीं, अब पहली
काफ़ी दिन बाद गुजरा हुआ इधर से। क्या हो रहा है पिछले 2 दिन से मुल्क में, लाहौर में? ये तो सियासी जंग है, ये तो जिस बंदे ने फ़ायदा लेना है वो ही कर रहे हैं, दूसरे बंदे को क्या लेना है, आवाम को क्या मिलना है। ये तो सियासतदान ही कर रहे हैं लोग, गरीब आदमी नहीं कर सकता ये बड़ा। ये सियासत की बिना पे ये नुकसान हो रहा है। शहरी नहीं कभी करेगा, मुसलमान नहीं कभी करेगा। कौन लोग कर रहे हैं? इक़्तिदार लिया या देना लेना है, ये वो लोग कर रहे हैं। आम बंदे को क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? किसी लोगों की तो रोटी नहीं पूरी हो रही घर की, मजदूर तबका नहीं कर सकता, ये बड़े लोगों का काम। ख्वाहिश पे ये सब कुछ हो रहा है, उनकी अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। आम बंदे को क्या ज़रूरत पड़ी हुई इसमें? जिसने इक़्तिदार है ना वो कर रहे हैं, आम बंदे को नहीं ज़रूरत है। इस वजह से बढ़ गया। गिरफ्तार पीटीआई के दौर में होती रही। किस को गिरफ्तार किया गया उनके दौरे? की है, लेकिन वो मेरी बात सुने, मेरे पे रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ होती रही है, लेकिन वो लोग अपने केसेस का सामना करके बाहर आए हैं इज्जत और आबरू के साथ। इस तरीके से नहीं कि किसी को ब्लैकआउट कर दिया जाए और एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसकी आवाज़ जो है वो आवाम तक ना पहुँचे। ठीक है, कितनी आवाज़ें दबाएंगे? फिर गिरफ्तारियों का इतना डर क्यों है? फिर पहले पेश कर दें, क्योंकि सारे सियासतदान जब गिरफ्तार होते हैं तो वो बड़े सियासतदान बनते हैं। हम ये बचपन से सुनते हैं। गिरफ्तारी नहीं कहते, इसको अगवा कहते हैं। ये गिरफ्तारी है। या गलत को गलत से कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। देखिए, ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। हम कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन कहने का मकसद है, बात कर रहे हो, मैं इमरान खान की बात नहीं कर हो रहा है, वो बताओ। मैं इमरान खान की बात ना करो, या किसी के बात। इमरान खान जो हो रहा है वो बताओ। सर, ये गलत हुआ। आप जो कह रहे हैं इमरान खान की, ये बात ना करो। जो हो रहा है वो, मैं ये कह रहा हूँ जो हो रहा है वो गलत है। जिसने किया ये गलत किया। आपने बिरयानी खाई होगी तब बोलते हो ये। मैंने बिरयानी नहीं खाई, मैं दाल रोटी खा कर आ रहा हूँ, चाय पीने जाना। अगर आपने खानी है तो पी चलते हैं। जो जिसने नुकसान किया होते हैं, ऐसा थोड़ा करते हैं यार। गिरफ्तार हम लोग भी होते हैं, ऐसे नुकसान नहीं करते। गिरफ्तारी कितनी, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुआ है, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुआ है, बड़े बड़े कौन भरेगा? बड़े बड़े ओहदे वाले गिरफ्तार होते हैं, ऐसे नुकसान नहीं करते। ये बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो प्लाजे साड़े जा रहे हैं, ये गाड़ियाँ तबाह की जा रही हैं, रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, धरने आज तक नहीं लगे जो इमरान खान ने लगाए थे। कौन कहता है कि इमरान खान बड़ा? ऐसे कभी नहीं होया। गलती पे गिरफ्तारी होती है, हमें क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? हम क्यों नहीं गिरफ्तार? दूसरे में हम लड़ रहे हैं, ये फ़ायदा कोई नहीं है। हर बंदा अपनी सलाह करे, खुद मैं ठीक हूँ फिर सब ठीक कर रहे हैं। इसकी वजह से ही हो रहे हैं और किसी की वजह से नहीं हो रहा है। सर, इनकलाब एक अलग चीज़ है, इनकलाब किसी और चीज़ का नाम है। कौमें जो हैं वाले हैं वो उनको गिरफ्तार, कौमें एक दूसरे का एहसास करके जो ये धोखा आ गया। इमरान खान जो गिरफ्तार हुआ तो नुकसान करने शुरू कर दे, धरने करने शुरू कर दे, रास्ते ब्लॉक करने शुरू कर दे। आप मार रोड पे देख सकते हैं कि कितने साल उसकी रही है हुकूमत, आज तक उस गिरफ्तारी हुई है, उसकी हुई है। उसकी वो क्या नाम, जरदारी की बहन हॉस्पिटल से उठाई गई थी, वो गिरफ्तार हुई थी। कितनी बड़ी बेइज्जती है। नुकसान तो तब तो नहीं नुकसान हुए, अब ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। इमरान खान क्या है, मार रोड पे भी मैं आया हूँ, वहाँ देख के आया हूँ कि पौधे जो हैं बड़े खूबसूरत अंदाज पौधे थे, खजूर के काफ़ी पौधे थे, उन पौधों को उल्टा दिया गया। अब सवाल ये बनता है कि उन पौधों को क्यों उल्टाया गया और किसने उल्टाया? रात को पीटीआई कारकुनान ने उल्टाया। उन पौधों का क्या कसूर था? क्या उन पौधों को उल्टाने से इमरान खान साहब ने वापस आ जाना था? क्या आपको हकीकी आज़ादी मिल जानी थी? मेरा सवाल है, वहाँ जो एक हार्डवेयर का कंटेनर मौजूद है, उसमें हार्डवेयर का सामान मौजूद था, उसे जला दिया गया। मेरा सवाल है, क्या उस हार्डवेयर को क्या पता वो किसी फ़र्द वाहिद का रोज़गार हो, उसको जला दिया गया, उसमें जो सामान है उसको जला दिया गया। क्या इतनी आज़ादी किसी मुल्क में नहीं, जितनी आज़ादी सब सुन रहे हो, जितनी आज़ादी हमारे मुल्क में कभी इतनी आज़ादी किसी मुल्क में। कोरोना में इसमें टीके लगवा के हॉस्पिटल से वो क्या है, बुखार है, कोरोना में डाल दिया, टीका लगाया। भाई जी, कोरोना तो पूरी दुनिया ने सीरियस लिया, आप नहीं माने कोरोना? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सलाम लेते रहे हैं, मिलते रहे हैं, कोई कोरोना नहीं है। इसकी जब ये हुकूमत में आया कोरोना था, भी आना था कोरोना, ये खुद है बीमारी है थी और यार है थी, लेकिन इतनी नहीं भी बुखार हुआ, टीका लगाया, मार दिया। बीमारी थी लेकिन इतनी नहीं। बुखार हुआ वो कौन लेके आया था? कोरोना तो पूरी दुनिया में आया ना। कोरोना बुखार का तवाफ रुका, वो तो नहीं इसने रुकवाया था, नहीं तो इसने मारी पूरी दुनिया। निकल आए कोरोना से, ये बताएं कि एहतजाज ऐसा होना चाहिए, एहतजाज इस तरह। आगे वहाँ पे एक बंदे को मिला हूँ, वो बंदे ने खुद बताया, कह रहा रात को यहाँ पे वाम थी। अभी भी वहाँ पे पता नहीं कौन सी न्यूज़ वाले थे, वो आए हुए थे, कह रहे थे
ड्राइवर को खुद कह रहे थे कि बताएं आपने किसने चलाया, वो बंदा कह रहा है जी मैंने नहीं चलाया। हमने खुद देखा गाड़ियों में उतर के गाड़ियाँ चला रहे हैं, ठीक है, जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। जिस तरह से इमरान खान को कल गिरफ्तार किया, क्या वो बनता था गिरफ्तार करना? अदालत के अंदर से किस कानून के तहत उसको उठाया? आप मुझे ये बताएं ना, वो पेश हुआ ना, वो भागा तो नहीं है ना? पहले भी तो कितनी बार गिरफ्तार करने की कोशिश की, कितनी बार नाकामी हुई, आपने देखा। गिरफ्तारी से इतना डर क्यों? बात गिरफ्तारी के डर की नहीं, बात कोई जेन्युइन केस होना। अब आप पे मैं केस बना दूं, आप हवा खा रही हैं, तो ये कोई केस तो ना हुआ ना, कोई जेन्युइन केस बन भी गया तो प्रूफ तो अदालत में होगा ना, प्रूफ तो अदालत में होगा। मैम आपकी बात बजाय, लेकिन पहले इल्जाम ही होता है, गिरफ्तारी इल्जाम की बुनियाद पे होता है, उसके बाद तफ्तीश। जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो फिर उनके ऊपर क्या कानून लागू नहीं होता? हुआ ना 2018 में यहाँ पीटीआई की हुकूमत थी, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सब गिरफ्तार हुए। मैम हुकूमत जाने से चोरी माफ हो जाती है? हुकूमत जाने से तो गिरफ्तारी की बात करें कि सुनो भाई, ये सारे जेलों में नहीं गए हैं, नून लीग के सारे गए हैं, सारे सियासतदान जेलों में जाते हैं, सभी जाते हैं। मैम साबित नहीं हुआ ना मैम, 6 महीने आपने उसको अंदर रखा और आप लोगों ने जो मजदूर थे, पीटीआई गवर्नमेंट ने उनको मजदूरी में नीचे रखा, जमीन पे लटाया। लेके गए हैं टीएलपी वालों के साथ क्या हाल किया इमरान खान के लोगों ने। अभी जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिले तलाफी है। क्या महंगाई में किस तरह पेश हुए हैं आप ये देखें ना, 60 रुपए किलो के, नहीं बात सुने ना, 60 रुपए किलो आटा आज 200 रुपए किलो मेरे, क्या तामुल करें, क्या तामुल करें हम लोग, नहीं क्या तामुल करें। ये जो हमारे हुक्मरान है कि हमारे मुआफ़िज़ होके हमें लूट रहे हैं, क्या तामुल करें बताएं ना आप लोगों, किस तरह तामुल करे गरीब बंदा जो 35-40 हज़ार रुपये कमाने वाला है, वो भूखा मर रहा है, क्या तामुल करे, क्या अपने बच्चों को मार दे? ये मैडम वैसे ये बात सही कर रहे हैं कि जो हालात पैदा हो गए हैं ना, यकीन करें कि मैं खुद मज़दूर हूँ, मैं ये चिंची चलाता हूँ, मैं अभी न्याजी अड्डे से चला हूँ। आप यकीन करें कि घर का ख़र्चा चलाना मुश्किल हो गया है। और घर वाले, मैं कल मैंने छुट्टी की है ना, आज निकला हूँ, घर वालों ने मजबूर होके कहा है कि आप बाहर तो निकले ना। आप ये देखें ना, हुकूमत वाले ये नहीं दे कर दो, ये गरीब बंदा मेरे रही है, अवाम को आपस लड़ाया जा रहा है, साजी सियासत ऐसी चीज़ का ना है। अवाम क्यों लड़ रही है? जब पता है तो मत लड़े ना, सब भाई भाई बन जाए। क्यों लड़ रहे हैं आप? कौन जिम्मेदार है? जब आप ये है ना कि उनको कोई नजर नहीं आता, इसलिए वो आपस में लड़े, किनके साथ जाके लड़े? वो आप बता भी रहे हैं कि अवाम आपस में लड़ रही है, बाज भी नहीं आ रहे, ना लड़े अवाम। जब हम निकले कि हमारा जो हालात है ना, हमारा फलस्तीन वाला हालात होगा। मुझे ये बताएं कि जिस घर में चूल्हा नहीं जलेगा, जिस घर में रोटी नहीं पकेगी, और आप यकीन कर लें कि हम एक बल्ब जलाने वाले लोग हैं। मैं आपको मैडम एक बात बता दूं, एक बल्ब, और हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो वो पढ़ने के, वो पढ़ भी नहीं रहे, घरों में बैठे हुए हैं। एक बल्ब जलाने के बावजूद 6,000 रुपया, एक बल्ब जलाने का 6,000 रुपया हमारे घर में वो बिल आया है। गैस का बिल 2,200 रुपया आया है। वो बात कर रहे हैं ना कि जो 25-30 हज़ार रुपया कमाएगा, वो बताएं कि घर कैसे चलाएगा। महंगाई बहुत बढ़ गई, सही कह रहे हैं, बिल आउट ऑफ कंट्रोल है, सही कह रहे हैं। जिसके 4-5 बच्चे हैं, मुझे बताएं कि वो किस तरह गुजारा कर रहा है। ना ये हुक्मरान सोच रहे हैं, ना ये अपोजिशन वाले। जब ये हुकूमत में आते हैं अपोजिशन वाले, ये सब कुछ भूल जाते हैं। जब ये हुकूमत में आप बैठे हुए ना 1 साल से, ये कह रहे थे कि जी वो हम 6 माह में ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप यकीन करें कि जो मज़दूर बंदा है ना, जो सफ़ेद पोश है, कसम खुदा की उसके घर में खाना एक वक्त का पक नहीं रहा। और जो ये बिल हैं, ये जो 25-25, 30-30 हज़ार के लोग हैं ना, वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। इन्हें हुक्मरानों को उसका कोई ख्याल नहीं है कि यार ये लोग किधर जाएंगे। ये इनको वो आपस में इनके लड़ाई झगड़े इनको अपनी पड़ी हुई है, ये नहीं इनको पड़ी हुई। मैंने कोई बिल, मैं ये देखता हूँ ना, आपका भी चैनल देखता हूँ, माशाल्लाह आपका चैनल बहुत अच्छा है। ये वो जो है ना, लोगों को कवर करता है, ख़ास करके मज़दूर बंदों को। मैं आपको बताऊँ, यकीन करें, मैंने एक बिल नहीं, एक बिल ये सेनेट में देख लें, ये असेंबली में देख लें, कोई गरीबों के लिए इन्होंने एक बिल भी पास किया हो कि यार इनके ये जो 25-30 हज़ार रुपया तनख्वाह लेते हैं, ये कैसे गुजारा करते होंगे। इनको कोई फिक्र नहीं है। बीच में ये भी हुक्मरान, और मैं कहता हूँ ये पहले वाले भी, अभी तक गरीब के लिए किसी ने काम नहीं किया। तो
तो सर अब ये सब कुछ जो हो रहा है, सियासी सूरत हाल, नुकसान फिर आवाम का, आपका, मेरा, हम सबका। बेटे मुझे एक बात बताएं कि ये तो इसको तो कोई भी जस्टिफाई नहीं करता कि ये चीज़ ठीक है, हर बंदा कहता है ये गलत है, लेकिन ये बंदे ने एक बात कही है जो मैं सुन के इधर आया। मुझे बताएं कि जिस घर में चूल्हे नहीं जल रहे उसकी रेशो आज क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दें क्या रेशो है इसकी। यकीन करें कि ये चंद जो सरमायादार लोग हैं ना, ये चंद हैं, इनकी रेशो 20% होगी, 15% होगी, 25। यकीन करें जो सफ़ेद पोश आप समेत, ये कैमरामैन समेत आप देख लें कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, उनकी तादाद तकरीबन 70-75% है। देखें वो लोग, वो उनको कोई देख नहीं रहा कि वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये गलत हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि ये जलाओ गिराओ नहीं करना चाहिए। आप प्रोटेक्ट करें, आराम से अपना सड़कों पे निकलें। किसी देखें, मैं खुद अभी बात मेरी हो रही थी ये कंटेनर वाले से, उसने कहा कि ये कम अज़ कम 3 करोड़ रुपए का मेरा नुकसान है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3 करोड़ रुपया कौन देगा उसको, कहाँ से वो लाएगा? उसके तो अगर ये उसके तो बच्चे भूखे मर गए। ना ये आवाम को रास्ता रोकने के लिए ये आवाम की मिलकर लगाते हैं ना, ये लगाए ना, अपने गाड़ियाँ लगाए ना, 4-4 करोड़ की, 10-10 करोड़ की अपनी गाड़ियाँ लगाए ना। इल्तिजा रोकना है ना, इमरान खान का रास्ता रोकना है ना, अपनी गाड़ियाँ रोके ना, अपनी गाड़ी यहाँ पे लगाए ना। अवामी राय आपके सामने है, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात कर लेते हैं जी इन भाइयों से जो कि ये कंटेनर लेकर आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, हुआ क्या, मामला क्या पेश आया, किस तरह से जो है वो मुश्तिल अफराद ने कोई बहस हुई थी, कोई तकरार हुई थी, कोई गुस्सा हुआ था, या मामला क्या हुआ था, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या नाम आपका? तारिक। तारिक भाई, कंटेनर आपका? जी। कहाँ से आ रहे थे? कराची से। कराची से। क्या सामान था बीच में? इसमें कपड़ा लोड था। कपड़ा लोड था और परचून लोड था। और जाना कहाँ था? लाहौर ही आए थे? लाहौर जाना था आज़म मार्केट जी, उधर का कपड़ा था जी। और कितना मालियत का होगा सामान बीच में? ये तकरीबन मेरी गाड़ी जो सड़ी है तकरीबन ये 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, ठीक है। और जो माल की मालियत है वो तकरीबन कोई मतलब बहुत ज़्यादा रफली भी हो 7 करोड़ का माल था, कपड़ा था। गाड़ी वाले, पुलिस वाले, वार्डन वाले ज़बरदस्ती हमारी गाड़ी लेके आए हैं ट्रक स्टैंड से, ठीक है। उन्हें हमने मिन्नतें की हैं कि भाई ये गाड़ी लोड है, इस पे वज़न है, इसको खुदा के लिए ना लेके जाओ। उन्होंने कहा जी हमने सब्ज़ाज़ार थाने लेके जानी है सिर्फ 2 घंटे के लिए, उधर गाड़ी खड़ी करेंगे, आपको 2 घंटे के लिए हमारी कागजी कार्रवाई है वो करके हम आपको गाड़ी को रिलीज़ कर देंगे। वो गाड़ी लेके आए हैं, उन्होंने कहा कि हमें खुदा के लिए कि गाड़ी वज़न है, इस पर ना लेके जाओ, इस पर कपड़ा है ना लेके जाओ। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमने कार्रवाई करनी है, उसके बाद गाड़ी आपके रिलीज़ कर देंगे। सब्ज़ाज़ार थाने के लिए लेके लिए उधर लेके गए हैं। आधे घंटे के लिए बाद उन्होंने गाड़ी को मूव करवा दिया है मॉडल टाउन थाने वाले लेके आ गए हैं इधर कलमा चौक में। कलमा चौक जब लेके आए हैं, इधर मुजाहरीन थे जो भी थे, शरपसंद थे जो भी थे, उन्होंने आके मतलब गाड़ी को आग लगा दी है। पुलिस वालों ने कहा कि हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि हम मेरे नुकसान का मतलब अजाला कौन करेगा, मेरा क्या कसूर है, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को, ठीक है। मेरा कसूर ये है कि मैं लोगों का माल लेके आता हूँ पहुँचाने के लिए, तहसील है ये सारी एक चेंज है, ठीक है। मेरा कसूर ये है, मेरा कसूर कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास जवाब है मेरा नुकसान का कौन अजाला करेगा जी? कौन लोग थे, आपका क्या कसूर था, आपकी गाड़ी को क्यों इस तरह से, और इतने बड़े कंटेनर को ऐसे ही आराम से तो आग नहीं लग सकती आराम से? आपको पुलिस वाले इधर गाड़ी छोड़ के गए, इधर जो मुजाहरीन थे, ठीक है, उन्होंने आग लगाई है। हमने डंडे भी खाए मुजाहरीन से, हमने पुलिस वालों की शेलिंग भी झेली है आंसू गैस की, ठीक है। उसके बाद जिस तरह जैसे करके उनको 112 वाले को, फायर ब्रिगेड को बुलवाया है, जैसे तैसे करके जिस तरह भी वो आए हैं, उनका शुक्रिया कि वो आए हैं, आगे उन्होंने आग बुझाई है। जब तक आए हैं वो
गाड़ी का नुकसान हो चुका था, माल जल चुका था। इस तरह से एहतजाज होने चाहिए, इस तरह से लोगों को अपना आवाज़ उठानी चाहिए। इस तरह तो उठानी नहीं चाहिए। हमारा क्या कसूर है? मैं ये पूछता हूँ बार बार कि हमारा क्या कसूर है कि हमें रोज़गार कमाने नहीं दिया जाता। आए दिन जब कभी भी इस तरह के हालात पैदा होते हैं, हमारी गाड़ियों की पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। रोड बंद कर दो, पकड़ दकड़ करो, पुलिस वाले आते हैं, हमारे ड्राइवरों के ऊपर टॉर्चर करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनके कागज़ छीन के ले जाते हैं कि गाड़ियाँ लेके जाओ। हम बेचारे मजबूर हो जाते हैं। ड्राइवर क्या कर सकता है? उधर सरकार के आगे एक बंदा क्या कर सकता है कि उनके आके लेके ज़बरदस्ती लेके आ जाओ, फिर उसकी कोई रिकवरी नहीं है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई पर सुने हाल हमारा नहीं है। आप कल से यहीं बैठे हुए हैं? मैं कल रात का 9 बजे का इधर हूँ, कोई बंदा नहीं आया। पुलिस वाले अभी आ रहे हैं, अभी उस वक़्त कोई बंदा नज़दीक नहीं आया, पुलिस वाला कोई बंदा नज़दीक नहीं आया। अभी आ रहे हैं, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, कौन थे, सब इनको पता है कौन थे, किन्होंने आग लगाई है। टीवी लगे हुए कैमरे, अगर वो चाहें वो देखे सामने, वो बिल्कुल लगे हुए हैं भाई जी, बिल्कुल लगे हुए हैं। कलमा चौक तो बड़ा अहम पॉइंट है, सारे फोकस कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे नज़र आता है सब में। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारा नुकसान का कौन हमारा जवाब दे, किससे करें हम? वज़ीर आज़म करेगा, वज़ीर आज़म करेगा, वज़ीर आला करेगा, हम किससे जवाब अपना मांगे? कौन हमारे नुकसान का इसका करेगा, कार्रवाई कौन करेगा? आप भी भाई जी इधर ही थे कल, आप भी आप ड्राइवर भाई हैं? जी जी ड्राइवर है, लेकिन साडा की बोलिया नहीं जाता है कि जिड्डा नुकसान साडे कर दिता है उन्होंने। सही लड़ाइयाँ उन्होंने दियाँ, सब कुछ उन्होंने साडा नुकसान वेला कर दिया, कितना साडा बेरोज़गार ख़त्म करके रख दिता। सही ये अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं लेके आते? ये पुलिस वाले, ये गवर्नमेंट वाले अपनी क्यों नहीं लेके आते? अपनी चीज़ जलाएं, सीने को तकलीफ़ होगी। जब घर को आग लगती है ना, तकलीफ़ तब इंसान को होती है। अपनी क्यों नहीं गाड़ियाँ ला के जलाते? वो हमारा लोगों का क्या कसूर है? हम काम करते हैं, रोज़गार कमाते हैं, इस ट्रांसपोर्ट के साथ पता नहीं कितने लोगों का रोज़गार जुड़ा है। क्या अभी क्या हाल है हमारा? कोई पूछने वाला नहीं है। कल रात की गाड़ी जली हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात नहीं है। इसका नुकसान कौन देगा, कौन जिम्मेवार है? इधर लाकर पुलिस वालों ने खड़ा किया ना, पुलिस वालों का हक बनता ना देना, पुलिस वाले क्यों नहीं दे रहे? जब जिम्मेवारी है उनकी लेके आए हैं, वो अपना इधर इजाला पूरा करें ना। अभी ये हमारी दरख्वास्त है आप लोगों से, आप जाके बड़े वज़ीर आज़म है, जो भी है इधर का मोतबर आदमी, उसको बोलो ये नुकसान हुआ इनका, ये पूरा आप करा सकेंगे। आप भी इधर ही थे रात को? हम तो इधर छुपे हुए थे, शेयरिंग हो रही थी, सब हमारी गाड़ी हैं, हमारी गाड़ियों के ड्राइवर हैं सारे। खाली गाड़ी हमारी ले जाएं, हमारी लोड गाड़ी, इसमें कपड़ा था, दुनिया का कीमती कपड़ा था और लोगों की अमानतें थी। अभी वो लोगों को अमानतें नहीं देनी वापस। कहा है कि मतलब ये गाड़ी लोड है, ठीक है, इस पे वज़न है, इस पे कपड़ा है, खुदा के लिए तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम्हें खाली गाड़ी दे देते हैं। उसने बज़िद था कि मैंने ये लेके जानी है, उसने खुदा की कसम दे के कहा है कि मेरा खुदा ज़ामिन है कि मैं तुम्हें 2 घंटे के लिए मेरी सब्ज़ार थाने पे गाड़ी खड़ी कर दो, उसके बाद गाड़ी तुम्हारी फारिग कर देंगे। खुदा ज़ामिन है, खुदा ज़ामिन उसने कहा है कि मतलब उसके बाद ये खुदा ज़ामिन करके ये हाल किया उसने ला के। हमारा मुतालबा यही है कि मतलब अपने मतलब मफाद के लिए ये तो मुल्क में इसी तरह होता रहता है। आए दिन किसी की पेशी भुगतनी है, कंटेनर हमारे पकड़ के ले जाओ, ये हो गया कंटेनर हमारे पकड़ के ले जाओ। अपनी क्यों नहीं प्रॉपर्टी लेके आते भाई? अपनी चीज़ें लेके आओ, अपनी गाड़ियों को जलाओ, तुम्हें फिर तकलीफ का एहसास हो कि क्या कारोबार बाहरले मुल्कों में ये बस इधर आते हैं, वोट लेते हैं। इधर तो इंसान अभी जो हमारी अवाम है ना, अगर समझदार है ना, जो भी वज़ीर आज़म बादशाह बने, पहले मुल्क का कर्जा उतारे, साफ़ सुथरा करे, फिर उसको बनाए। हमारा इशू है कि हमारे नुकसान का कौन जवाब दिया है, कौन जवाब दिया है? मैं पूछता हूँ, वज़ीर आज़म से पूछता हूँ, वज़ीर आला से पूछता हूँ, चीफ जस्टिस से पूछता हूँ, हमारे नुकसान का कौन जवाब दे है? उसका कोई वाली वारिस बनेगा? मेरी आवाज़ जो है आप इन आला अफसरान तक पहुँचाएँ, खुदा के लिए, खुदा के लिए। तो गवर्नमेंट दे ना, इसको ट्राला नया दे, ट्राला निकाल के। गवर्नमेंट जो इतना कर्जा उठा ली है, किधर से उठा रही है, कहीं से उठा रही है, इनका गरीबों का क्या है? ये आपस की लड़ाई आपस में लड़े ना, इनका क्या कसूर है? हम लोग टूल टैक्स से लेके
कस्टम वालों से लेके पुलिस वालों से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ दे के इन लोगों का मतलब सब कुछ चलाते हैं, टैक्स देते हैं। ये एक ऐसा मतलब ट्रांसपोर्ट अदारा है कि सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करता है। हम टैक्स अदा करने के बावजूद हमारा हाल ये है, तो गरीब आदमी का क्या हाल होता होगा। मुकदमा दर्ज कराया, थाने गए? हमारे जो आला अफसरान हैं, हमारे जो वो गए हुए हैं थाने, उन्होंने कहा कि मतलब हम आपकी बात सुनते हैं। पहले तक तो हमारी बात उन्होंने बिल्कुल तक सुनी नहीं है। जब अपना मफाद है कि गाड़ी यहाँ से निकालो तो फिर आके मतलब आए हमारे पास। कोई बंदा रात को हमारे पास नहीं आया। सुबह जब अपना मफाद है कि गाड़ी रास्ता क्लियर करवाना है, आए हैं, फिर आओ थाने में। हमारे आला जो बंदे हैं वो गए हुए हैं थाने में। हमारी यही उनसे डिमांड है, हमारा नुकसान पूरा किया जाए। और भाई जी कौन था यहाँ पे रात को? बाकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा रहे थे? बाकी गाड़ियों को भी रोका जा रहा था या सिर्फ इसी गाड़ी को नुकसान पहुँचा? गाड़ी को और गाड़ी भी है, वो भी चल और भी एक गाड़ी है ना, दूसरी वो गाड़ी उधर खड़ी, सामने खड़ी वो भी गाड़ी है। एक और भी मजदा भी था इधर, उनको भी आग लगाई गई है। मजदा भी सड़ा हुआ था, वो वाल्टन पड़ा हुआ है। वो मजदा तो इधर लेके गए वाल्टन वाले, वो भी जला हुआ था। क्या हो रहा है सर मुल्क में? आप तो देखते रहते हैं। जुल्म हो रहा है, और क्या हो रहा है? सिर्फ मजदूरों का जुल्म हो रहा है और किसी के साथ पास जुल्म नहीं है। बस ये कितना नुकसान हो गया हमारा, कौन पूरा करेगा? नाज़रीन, ये एक और सरकारी इमलाक जिसको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया, कलमा चौक का ही ये इलाका है। और ये कंटेनर ट्रैफिक पुलिस का है, ये ट्रैफिक वार्डन्स के लिए था। और जो यहाँ पर मौजूद होता है, हम देखते हैं कि कुछ अफसरान इसके अंदर भी मौजूद होते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि बुरी तरह से ये भी जलकर खाकिस्तान हो गया है। और ये जितना भी नुकसान है, ये जितना भी जलाओ घेराव है, ये शरपसंद अनासर जो रोड्स पे मौजूद हैं, जो नुकसान कर रहे हैं, अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, हमारे शहरियों का हो रहा है, आपका हो रहा है और मेरा हो रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मॉल रोड पर, और मॉल रोड पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आप ये देख लीजिए कि कंटेनर जिनको जलाया गया और उसके बाद इनको आग को बुझाया गया पानी की मदद से, पानी अभी तक टपक रहा है। और ये सारे का सारा नुकसान जो है यकीनी तौर पर वतन पाकिस्तान का हो रहा है, मुल्क का हो रहा है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम है, और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये देखा कंटेनर, तो मैंने वो भाई इधर एक पीटीआई का स्पोर्टर खड़ा हुआ था, वो पीटीआई का स्पोर्टर है, मैं इमरान खान का स्पोर्टर हूँ। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने उससे बोला है कि भाई ये नुकसान जो है तो ये कोई गवर्नमेंट बढ़ेगी, किसी गरीब का नुकसान तो हो गया ना। फिर मैंने उसको बाद में ये बोला कि आप एहतजाज कर रहे हैं, सियासी लड़ाई है, तो सियासतदानों के साथ लड़ें। आप प्लीज़ फ़ौज के खिलाफ बात ना करें, क्योंकि देखें फ़ौज हमारी फ़ौज है तो बॉर्डरों पे खड़ी होती है। अब वो कहीं पाक आर्मी या सारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें, ये तो बेवकूफ़ी, ये जहालियत है। क्योंकि जो हमारा पाकिस्तान का दुश्मन है वो इंडिया अब मजाक उड़ा रहा है, वो तो जश्न मना रहा है पाकिस्तान में ये हालात हो रहे हैं। इमरान खान का सपोर्टर मैं भी हूँ और इमरान खान की खातर मैंने भी डंडे खाए हुए हैं, लेकिन खान साहब ने भी ये कहा कि मेरी फ़ौज मेरा मुल्क, तो फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, सियासी लड़ाई है। अगर जो बंदा आप कहते हैं कि जो बंदा गलत है, फिर इतनी हिम्मत है तो उसके दरवाजे तक जाएं। ये देखें ना, अब ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वीडियो में भाई ये देखें, अब हम पाकिस्तानी खड़े हुए हैं सारे, ये पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तानी है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे वीडियो कोई ना बनाए, ये क्या कर रहे हैं? ये खान साहब ने ये अब इमरान खान साहब ने ये तो नहीं सिखाया, खान साहब ने अपने हक़ पर लड़ना सिखाया। हाँ, खान साहब ने आवाम को शऊर दिया, हम भी इमरान खान के हैं हमायती, हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी बात मानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि फ़ौज के खिलाफ बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब वो कह रहे थे आप जाएँ नहीं तो वो बंदे लेके आ जाएगा। मैं कहा भाई मैं यहाँ पे खड़ा अपनी फ़ौज की खातिर खड़ा हूँ। अगर हमारी फ़ौज देखें, वो जो नौजवान हैं वो बॉर्डरों पे खड़े होते हैं, वहाँ पे वो अपने ये हमारे लिए हमारे मुल्क के लिए खड़े होते हैं ना, गोलियाँ खाते हैं, वो भी उनकी भी फैमिलीज़ हैं, वो 6-6 माह या 1-1 साल वो घरों से बाहर रहते हैं बेचारे। तो जब उनके खिलाफ कोई बात करेगा तो क्या दुख नहीं होगा? बाकी ठीक है, सियासी खिलाफ अपनी जगह, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़ौज के खिलाफ नहीं। क्या हाल भाई जी? जी शुक्र है। ठीक है। क्या करते हैं? मेरी शॉप है, हाल रोड शॉप है। आजकल काम कैसा है, क्या हालात? काम हालात बहुत ख़राब हुए हैं, यकीन करे कि बिल्कुल ही ज़ीरो हुआ पड़ा है। मैं अभी शॉप पे ही बैठा हुआ था, मैं शॉप से उठ के आया हूँ, मैं ज़रा चेक करके आऊँ क्या हालात है। तो ये बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे अपने मुल्क को देख कर
दिल दुखी हुआ पड़ा है कि रोने को दिल करा यकीन करें। इतना प्यारा हमारा मुल्क था, नज़र लग गई हमारे मुल्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं फारग ही हूँ, काम नहीं कोई करते? काम नहीं, बच्चे करते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं आया। मैं अच्छा। बस ये मंजर देखने आया हूँ। मंजर क्या देख रहे हैं? क्या मंजर कशी करेंगे? बुरा हाल हुआ है, बस ये नहीं होना चाहिए ऐसा। भाई हमारी तो यही है कि सब मिल के बैठ के सुकून से रहें, पब्लिक को भी सुकून से रहने दें। हमारी तो यही ख्वाहिश है। हम कोई एजुटेशन के लिए नहीं आए, मैं वैसे हम देखने के लिए आया हूँ। घर में बैठे हुए थे कि क्या कौन से रास्ते खुले हुए हैं, कौन से बंद हैं। भाई यही है। नुकसान कितना पाकिस्तान का? पाकिस्तान में नुकसान जो खबरें मिल रही हैं वो तो काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा है। लेकिन किसका नुकसान हो रहा है? अवाम का हो रहा है। अवाम मर रही है भूखी। किसी को ये तो ख्याल नहीं है कि अवाम के लिए भी कुछ किया जाए। बस यही है नाम। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मेरी वर्कशॉप है। वर्कशॉप है। आजकल क्या हालात हैं भाई की वर्कशॉप के? काम कितना मुतासर? आवाम खुशहाल हो ना तो आवाम कभी भी ऐसे सड़कों पे नहीं आएगी। इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि यकीन करें, मेरे जिस फील्ड का बंदा होना उस फील्ड का काम ख़त्म हो गया। लोग कहते हैं गाड़ी चलाएं के गाड़ी ठीक करवाएं। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये गिरफ्तारियाँ हर दौर में होती रही। मैं ये नहीं बात करी कि आज जो मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है, आज तक कोई एक दौर नहीं ऐसा गुजरा जिसमें अपोजिशन को या मुखालिफ पार्टियों को गिरफ्तारियों का सामना ना करना पड़ा हो। ऐसा ही है? बिल्कुल, वो दिखावे की गिरफ्तारियाँ होती थी। अच्छा, आप क्या करते हो बेटा? मैं स्टडी भी करता हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। क्या उम्र है बच्चे की? मेरी 12 साल उम्र। 12 साल है। कौन सी क्लास में हो? अभी 6। अभी 6 में हो। और जॉब क्या करते हो? मैं सेलिंग बिस्किट करता हूँ। बिस्किट बेचते हो? जी। ठीक है। और यहाँ भाई कैसे आए आप? मैं इधर बिस्किट वगैरह सेल करता हूँ। बेटा किसी और इलाके में जाके बिस्किट बेच लो ना, यहाँ पता है गड़बड़ है तो क्यों अपने। हर जगह पे पुलिस नाकाबंदी की हुई है, कहाँ जाए हम? हर जगह पे उन्होंने एहतिजाज करनी होती है, वहाँ पुलिस आ जाती है, किसी को खड़े नहीं होने देती, किसी को खाना नहीं खाने दे रही। हर जगह पे लोगों का काम बंद कर दिया। लिबर्टी हमेशा ऐसे रौनक रहती थी, आज कुछ भी नहीं उधर। क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर भाई, कैसा है आजकल काम, क्या हालात? बहुत मसला बना हुआ है जनाब। ये इन्होंने बहुत ज़्यादती की है खान साहब को गिरफ्तार करके। ये जलाओ घिराओ ये सब कुछ कितना नुकसान, कैसा एहतजाज? सिर्फ बताना चाहता हूँ मैं बड़ी देर से मैं सब लोगों की बातें सुन रहा हूँ। मैं यहाँ का 2 दिन से आई विटनेस हूँ। ये जो जलाओ घिराओ हुआ है, ये क्योंकि मुझे यहाँ पे 30 साल हो गए, ये सामने मेरा घर है। ये जो ट्रक को जलाया गया है, ये इस एरिए का कोई बंदा नहीं है। ये एक मखसूस टोला छोड़ा गया है। वल्ला वो नून लीग का है, वो पीटीआई का है, वो पीपल्स पार्टी का है, किसका है हमें नहीं पता। मगर ये एक अनासिर छोड़ दिया गया कि ये जी पीटीआई वालों ने ये काम किया है। सारी सियासी सूरत हाल से पाकिस्तान का आम लोगों का कितना नुकसान, निज़ाम ज़िंदगी कितना मुतासिर? बहुत ज़्यादा। ये हर दौर में ये गिरफ्तारियाँ होती हैं, ये हर सियासतदान को ये वक्त फेस करना पड़ता है। मैं खान साहब का डाई हार्ड सपोर्टर हूँ और बचपन से सपोर्टर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रहूँगा। मगर ये जो इस वक्त तोड़ फोड़, ये जलाओ गिराओ, ये जो चीज़ें हो रही हैं, देखें पुलिस भी हमारी है, हमारी मुहाफिज है। देखें ये पुलिस वालों को कोई कसूर नहीं है, इनको जो ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं उनको फॉलो करना पड़ते हैं। तो मुझे बताएं इससे हम खान साहब को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये एक बहुत गलत मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे इंटरनेशनल दुनिया के लिए बड़ा गलत मैसेज है। तो मैं अपने सारे पीटीआई सपोर्टर्स को भी यही कहूँगा कि ये चीज़ ना करें, ठीक है? अपना आराम से एक अपना आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, मगर ये चीज़ का हक है एहतजाज करना, तो सबका हक है कि आप ट्रकों को जला दें, ठीक है? इससे क्या होगा? ये चीज़ हमारे में से वो निकालेंगे बाद में। ये अभी 1 करोड़ का नुकसान किया है, बाद में ये अवाम ने इनको 50 करोड़ देना है, फिर लोग देते हैं। इस वक्त लोग नहीं सोच रहे, जज्बात में हैं, या जिस तरह भी है खान साहब के लवर हैं, हम भी लवर हैं, मगर ये चीज़ गलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है। क्या करते हैं भाई? मैं बिज़नेस करता हूँ। बिजनेसमैन है। क्या हालात है आजकल बिज़नेस के सियासी इंतशार के बाद? हालात तो देखें आपके सामने ही हैं, पिछले 1 साल से जो हैं, और इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं ये भी सारी आवाम जानती है। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अब आप देखें जिस तरह ये कंटेनर को यहाँ पर जलाया गया है,
अब इसको यहाँ पर लाने के लिए पुलिस वाले, इनके ड्राइवर बताते हैं कि पुलिस वाले हमसे ज़बरदस्ती लाइसेंस और आईडी कार्ड पकड़ लेते हैं कि इधर खड़ा करो, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, ताकि ये रास्ता रोका जाए, आवाम को रोका जाए। अब इसको यहाँ पे आग किसने लगाई है? तो इस सारी सूरत हाल की वजह से आम लोग कितना मुतासिर हो रहे हैं? एक आम आदमी की ज़िंदगी जो कि किसी तरह की सियासत में नहीं पड़ा, उसको कितना असर हो रहा है? देखें, जब इस तरह के हालात पैदा होंगे तो फिर असर तो सारी आवाम पर, सारे शहर पर पड़ता है। जिस शहर में भी हो रहे हैं, हर शहर में हो रहे हैं, तो उसका असर तो हर शहर पे हो रहा है। ठीक है, कारोबार पे भी हो रहा है, लोगों की नौकरियों पे भी हो रहा है। लेकिन ये देखें कि जो कुछ पीछे खान साहब के साथ इन्होंने किया है, ठीक है, वो जिस तरीके से उनकी गिरफ़्तारी नाजायज़ केस में उनको ज़बरदस्ती इन्होंने पकड़ा है, ठीक है, वो करने के बाद ये सब कुछ होना था, ये सब जानते हुए भी उन्होंने ये किया है। अब लेकिन हर दौरे हुकूमत में ये गिरफ्तारियां, ये तो होता ही रहता है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, कौन से दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ, या खान साहब के दौरे हुकूमत में नहीं हुआ, सब में होता रहा। ये देखें, ये तो सब में होता रहा, लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट करके तो बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे ये कुछ नहीं हुआ जो खान साहब के होते हुआ है। सर, खान साहब ने भेजा बाहर भी उनको, फिर नहीं, ये भी आवाम जानती है कि अपने लोग बाहर भेजा है, ये भी आवाम जानती है कि किसने बाहर भेजा है। ऐसा ना करें आप, कुछ तो माने कि बाहर जाएं, जान छोड़ें, लेकिन वो डट कर बैठे हैं और आवाम भी डट कर बैठी है। अब आप देखें कि यहाँ पे ये लोग, अब वो कहते हैं ना कि तीसरा बंदा फ़ायदा उठाता है। अब जो हमारे पार्टी के कारकुनान थे या जो भी खान साहब के कहने पे निकले हैं या तैश में आके बाहर आए हैं, आप इसके मतलब आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि उन्हीं लोगों के कारनामे हैं? ये कोई तीसरा बंदा या तीसरी पार्टी के लोग भी आके भेस बदल कर, मुँह अपने लपेटे हुए हैं, कपड़े बांधे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, आकर आगे लगा दें तो वोट डाली जाए कि खान साहब कर रहे हैं। खान साहब ने तो एक भी कोई ऐसा उनका बयान बता दें या उनके किसी लीडर का बता दें कि जला दो, गिरा दो, सारा कुछ ये कर दो, कुछ भी नहीं है। सब लीडरान को दिन रात वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं सबको। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं काम कर रहा हूँ। कैसे हैं आजकल काम, क्या हालात? बंद काम बंद हो गए। घर कैसे चलेगा? घर तो बंद नहीं होगा, काम बंद है। फिर चल रही रहता, ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਬੋਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। आपने देखा, यहीं थे आप? ਨਹੀਂ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੱਸ ਸੜੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, किसी सूरत भी पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के हक़ में नहीं है, क्योंकि ये जितना भी नुकसान है ये कल को आपने और मैंने ही पूरा करना है। एहतजाज होता है, हर जगह पे होता है, लेकिन किसी तरीक़ेकार के साथ होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और ये जितना भी इंतशार है, ये हमारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुतासिर फिर पाकिस्तान ही होता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।